नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कई साल से चलाया जा रहा है और इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। लेकिन यूपी के कुछ नगर पंचायत ऐसे हैं जहां गंदगी का अंबार लगा है और जनता परेशान है। यूपी के सीतापुर जनपद के हर गांव को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, लेकिन आरोप है कि सिर्फ नगर पंचायत को आदर्श का दर्जा ही दिया गया है। यहां विकास कार्य में भ्रष्टाचार किया गया, जिसका भुगतान कई वार्ड के लोग भुगत रहे हैं। सीतापुर जिले में हर गांव आदर्श नगर पंचायत का नाम ही सिर्फ आदर्श है, काम नहीं। आदर्श नगर पंचायत के मोहल्ला काजी टोला में सफाई व्यवस्था न होने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मोहल्ले वासी गंभीर जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से नाले निर्माण कार्य हुआ है, साफ सफाई के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है। समस्या ये है, नाला उला साफ नहीं होते हैं, डेंगू बुखार चल रहा है। 5 साल से ये सुनवाई नहीं है इस पर। अच्छा, तो शिकायत नहीं की आपने? शिकायत करते हैं, सुनवाई कोई नहीं लेते हैं। अच्छा, चेयरमैन तो बहुत दावे करते हैं साफ सफाई हो रही है, नालियां बन रही हैं। चेयरमैन उसी गली में साफ करवाते होंगे अपने मोहल्ले में, इस पार मोहल्ले में कोई नहीं सुनवाई है। अच्छा, हाँ, तो सरकार तो बहुत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है साफ सफाई तो पे। सरकार कर रही है, सरकार चेयरमैन जाने। हाँ। और हम लोग गरीब गुनी की कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो आपने जिले पे नहीं कोई शिकायत की? जब जिले यहाँ पे सुनवाई नहीं सब हो रही? हमने कही थी, कोई सुनवाई नहीं लेते हैं। अच्छा, सुनवाई नहीं हो रही। हाँ। साफ होया है कितने दिन से। अच्छा, बहुत भैया गंदगी वो भरी पड़ी है। तो यहाँ बीमारी भी फैल रही है बहुत और सारी। क्या नहीं फैलती हैं, बिल्कुल फैलती हैं बीमारी तो हमारी। शिकायत नहीं कर रही हैं आप लोग चेयरमैन से? हम अकेले क्या करें? अच्छा, तो मोहल्ले वाले तो बता रहे हैं सब शिकायत कर रहे मोहल्ले हैं। वाले क्या बता रहे हैं, हमारे इधर आते ही नहीं है, उधर ही साफ करके चले जाते हैं। साफ सफाई के लिए पर्याप्त सफाई कर्मचारी तैनात हैं। कई स्थानों पर ना तो वाहन है, ना ही सफाई कर्मचारी, यानी व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। नगर पंचायत वार्डों की सफाई व्यवस्था बेहतर करने और कचरा वैज्ञानिक ढंग से निपटाने के उद्देश्य से बनाए गए ये केंद्र आज सफेद हाथी की तरह खड़े हैं। करोड़ों की सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद नतीजा शून्य है। अधिकतर नगर पंचायत वार्डों में ना तो सभासद गंभीरता से ले रहे हैं और ना ही नगर पंचायत का अधिकारी। कि नाला जब से बना है तब से सफाई उफाई नहीं हो रही है। और यहाँ पर पानी इतना बारिश हुआ सब भल जाती, तो उतर गंदा पानी सब कोई जा रहे हैं। और कबहू जब उनसे कहा तो यह कहती हैं देखो आगे देखा जाएगा, सफाई होगी या नहीं होगी। कहे तो रहे मेरे घर में भी जा रहा है पानी निकासी की निकासी नहीं हो रही है। नाला के हैं जब कहा तो वे कोई काने नहीं करती हैं। ना मेंबर से कहते गए हैं, कई दफे कहे हैं। अच्छा, मेंबर से आपने कहा? हाँ, कई दफे कहन कि नाला ये साफ करवाओ, तो कहते हैं साफ हो जाएगा, फिर भी कार्रवाई नहीं करती है। कौन सा वार्ड है ये काजी मोहल्ला। स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं संसाधन की कमी बताकर काम रोका गया है, तो कहीं नगर पंचायतों की उदासीनता ने करोड़ों की योजनाओं को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। कई वार्डों में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई महीनों से कोई गतिविधि नहीं है। मामला ये है, अगर नगर पंचायत भी खबर करिए तो आते हैं काम करने वाले, वो थोड़ा काम किया चले गए। कम से कम ये 1.5 साल से पड़ा हुआ है। कोई सुनवाई नहीं, नगर पंचायत जितना भी जाइए। और बच्चे अलग से बीमार हो रहे हैं, कहीं उनको डेंगू बुखार मलेरिया ये सब फैल रहा है। मगर कोई मतलब नगर पंचायत का कोई भी सदस्य यहाँ काम करने नहीं आता। अगर वहाँ कहने जाओ तो कहते हैं ये अरे बहुत खास मामला है, इनका काम कर दीजिए, फिर भी कोई नहीं आता है। हो गए हैं 5-6 साल। 5-6 साल। तो क्या कहते हैं ये नगर पालिका चेयरमैन? ये बोलते हैं कि यहाँ का ऑर्डर ही नहीं है। अच्छा, तो ये तो नगर वार्ड में है, तो ये बात उनसे आप मालूम करिए, हमें मालूम नहीं है। अच्छा, तो गंदगी तो फैल रही है, इतनी गंदगी फैल रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू मलेरिया। अच्छा, स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़ा आज भी सड़कों या गलियों में ही फेंका जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। जिले के जिम्मेदार अधिकारी चुप क्यों हैं? सवाल उठता है, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए दोषी कौन है? नगर पंचायत जो केंद्रों का संचालन नहीं कर रही, या नगर पंचायत विभाग जो इनकी मॉनिटरिंग में विफल साबित हो रहा है? तो यह मामला ये यहाँ पे कचरा निकाल के डाल जाते हैं रोड पे,
और हटाते भी नहीं है। मतलब निकाल के डाल दिया तो हटाना भी चाहिए, लेकिन हटाते नहीं। कचरा पड़ा रहता है तो महीनों पड़ा रहता है, लेकिन कोई साफ ही नहीं करता। ये देखो नाले भरे हुए हैं, कम से कम 3 महीने हो गए हैं और भरे हुए अभी हटा नहीं है कचरा। वहाँ पे बिल्कुल तो बंद है, ये फौजी का घर है, वहाँ पे बिल्कुल बंद है नाला, वो खुलता ही नहीं। कभी ना बोलते हैं चेयरमैन वेयरमैन, कुछ बोलते हैं इसको कि खोल दिया जाए, आगे पानी निकल जाए, इसीलिए भरता है पानी। सीतापुर जिले की नगर पंचायत हरगांव को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। नगर पंचायत में विकास कार्यों को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश नगर पंचायत के वार्डों की हकीकत यह है कि जहां पर नाले सही थे वहां नालों को तोड़कर फिर से नालों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पानी की निकासी पर ध्यान नहीं दिया गया। शिकायत कोई आई नहीं। पहले शिकायत जो मिली थी तो उसमें जो पानी जल निकासी का हमारा पानी था वो नाला जो है हमने बना दिया। कुछ नाला थोड़ा रह गया है, जो आप देख रहे होंगे ये विजय सेरा वाली रोड से, तो यहाँ तक के तो नाला पूरा बन गया है, थोड़ा नाला रह गया है और वो नाला जो है तालाब में आ जाएगा, उससे जो है थोड़ी दिक्कतें आई। बाकी तो वहाँ सफाई बराबर होती है। फिर गंदगी भी जो है कर देते हैं। कुछ तो हमारे कर्मचारियों की भी गलती है कि नाली में झाड़ू लगा दिया जिससे, और कुछ और लोगों से कि कूड़ा गाड़ी जाती है उसमें ना देकर अब तो नालियों में डाल देते हैं। लेकिन आप उसमें संज्ञान में आई है बात, तो वह पूरा विधिवत जो है पूरी तरीके से जो है उसकी सफाई करा दी जाएगी और आगे जो है अगर नाला नहीं बन पाता तो फिलहाल कच्चा खुदवा कर जल निकासी पूरा कार्य हो जाएगा। पूरे नगर पंचायत वार्डों में पानी निकासी न होने के कारण नालों में पानी हर मोहल्ले में भरा हुआ है, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियों से मोहल्ले वासी परेशान हैं। शिकायत करने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। सीतापुर से ज्योति कुमार की रिपोर्ट। तो सीतापुर में स्वच्छता अभियान की सच्चाई आपने देखी है। आदर्श नगर पंचायत हरगांव की ये तस्वीर है और आदर्श नगर पंचायत हरगांव के वार्डों में यही गंदगी का अंबार है। ज़्यादातर वार्डों में जलभराव, वार्ड के लोग परेशान हैं, कूड़ा हर जगह दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन कुछ सफाई नहीं हुई है। ज्योति कुमार हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ज्योति, ये बताइए आदर्श नगर पंचायत हरगांव में कितने वार्ड हैं और क्या तस्वीर है वहाँ पर वास्तविक? रोहित जी, जैसा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत अभियान का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अभियान की जो है खूब धज्जियां उड़ा रहे हैं। जैसा कि देखा गया है सीतापुर में जो हरगांव नगर पंचायत जो है, जो आदर्श नगर पंचायत है, वहां पर खुली धज्जियां उड़ाते सब लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पे नालियों में गंदा पानी और लोगों के घरों के सामने कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। और स्थानीय लोगों से जब हमने पूछताछ की और एसएनएम की टीम वहां पर गई तो साफ साफ बताया कि कई बार इसकी शिकायत नगर पंचायत अधिकारी हुआ, नगर चेयरमैन से भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस समस्या के संबंध में नगर पंचायत और अधिकारियों को, जो वहाँ के और जो सफाई कर्मी हैं, उनको भी बताया गया, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ कूड़ा उठान की गाड़ी नहीं आती है क्या? ये तो सीधे सीधे एक प्रकार से देखा जाए तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब ये हुआ कि मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है जो कूड़े की गाड़ियां चलती हैं, जो कर्मचारी लगे हैं, वो बहुत काफी लापरवाह। कुछ हद तक कुछ कर्मचारी तो ऐसा कि अपनी पूरी ड्यूटी नहीं बजाते हैं और सुबह के टाइम केवल खाना पूर्ति करते हैं, जिनसे जो है ये सफाई हो नहीं पाती, जिसके कारण जो है गंदगी पूरी रोडों पे भरी रहती है। हफ्ते में अगर एक दिन ठीक ठाक भी अगर लगा दिया जाए, कूड़ा करकट के ढेर हटवा दिए जाए, लेकिन ऐसा वहां पे कुछ नहीं देखना मिला, जिससे जो यहाँ के जो नगरवासी हैं वो बहुत काफी परेशान हो चुके हैं। अब अपनी फरियाद जो है किसी अधिकारी के पास लेकर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका कहना साफ तौर पे है जब तक ये अधिकारी और नगर जो यहाँ के अध्यक्ष है ये रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं करेंगे। केवल लीपापोती करके, अगर IGRS भी कोई कर देता है तो उसमें भी लीपापोती करके, खाना पूर्ति करके उसको तुरंत कूड़ा तो हटवा दिया जाता है, लेकिन दूसरे दिन फिर वैसा हाल यहाँ पे नजर आता है। ठीक है ज्योति, आप बने रहिए फोन लाइन पर। इंजीनियर नुसरत अली, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नुसरत अली जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। नुसरत अली जी, सीतापुर के हरगांव जो आदर्श नगर पंचायत है उसके सभी वार्डों में लगभग गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये साफ सफाई नहीं हो रही है नगर पंचायत की ओर से। खाली प्लॉटों में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, नालियां जाम पड़ी हुई हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या कूड़ा उठान की गाड़ी आती नहीं है? क्या समस्या है वास्तविक?
देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जितनी भी आदर्श नगर सभाएं सीतापुर में है, जो जिन पे केंद्र सरकार से पैसा तो आ रहा है और उनका पैसा खर्चा भी हो रहा है, लेकिन स्थिति जो है बदलने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे है। गाड़ियों की बात रही, गाड़ियों के नाम पे लोगों ने खरीदा था पैसा शुरुआत में, नगर पालिका धीरे धीरे करके उसका एक कार्यकाल भी एक अच्छा सा समय गुजर रहा है, लेकिन वहाँ के जो मेयर्स वगैरह होते हैं, सॉरी चेयरमैन वगैरह, वो देश का पैसा या उनके कर्मचारी वगैरह पैसा तो निकालते हैं, लेकिन उस अमली जामा को पहना नहीं पा रहे हैं। गाड़ियां हैं उनके पास हैं, कई बार मैंने देखा चाहे कोई भी और भी हो, कई जगहों को लेकर के हो, लेकिन हम लोगों ने देखा है स्थानीय लेवल पे कहा गया कि भाई यहाँ पे नहीं है चीजें, नहीं गाड़ियों का, लेकिन लोग कहते हैं गाड़ी खरीदी गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चीजें हैं, बहुत इन सब चीजों का बहाना दे करके और मतलब वो चीजों को किया नहीं जा रहा है। पैसा तो निकाल लिया है, गाड़ियां भी ले ली है, सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने को टाल करके और गाड़ी वाली कूड़ा वाली जो गाड़ियां हैं उनको लेकर के ये बहानेबाजी होती रहती है और पैसे का एक पूरी तरीके से मकर जाल फैला हुआ है। उस भ्रष्टाचार को लेकर के वो चीजें हो रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई उस तरीके से, देखिए वहाँ की नालियां हैं वो भरी हुई हैं, चाहे कई मोहल्ले वहाँ पे हैं, चाहे अजीत वाला हो चाहे वसीट वाला हो, कई मैंने खुद देखा है वहाँ पे। जब कभी कभार हम लोगों का बिजली में भ्रमण करना होता है तो देखते रहते हैं कि स्थितियाँ क्या है। तो पैसा की लूट हो रही है, सीधे सीधे कर्मचारी उनके जो भी जिले स्तर लगा करके और एक ताना बाना और लोगों का बुरा हुआ है पूरा। पैसा आता है, उसकी जांच होती है, उसकी समीक्षा की तैयारी होते हैं, लेकिन स्थितियाँ जो है सुधारने का नाम नहीं ले रही है। नुसरत जी, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जिलाधिकारी और जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या देख रेख नहीं करते, वो क्या कभी मौका मुआयना नहीं करते कि सफाई व्यवस्था का क्या हाल है? देखिए, जिला अधिकारी के पास तो मुझे लगता है इतना समय नहीं होता है। वो अपने प्रतिनिधि और उनके जो एक और लोग होते हैं, जो एक अधिकारी वगैरह तैनात होते हैं, उनको लेकर के ये मुझे लगता है इसकी मॉनिटरिंग वगैरह जो शायद क्या कहते हैं ईडीएम के अंडरटेकिंग में होती होगी, या जो भी और के स्वच्छता अभियान का तो एक पूरा डिपार्टमेंट रहता है। जी, ठीक है, और वो देख रेख करता है, उनके पे जाते हैं लोग, खाना पूर्ति करते हैं और अपने एक दूसरे के मतलब मान चलिए मानक तय हैं। और देखिए वहाँ पे अभी इससे पहले देखिए एक सांसद जी ने भी एक रोड का भी मुद्दा उठाया था। अब कई चीजें हुई थी, तो भ्रष्टाचार कोई नहीं है, हमारे भ्रष्टाचार को लेकर के अधिकारियों के लिए कई धरने चल रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। अधिकारी लगे हुए हैं, वो जाते हैं, खाना उनकी जेबें भर रही है, उनको पैसा मिल रहा है, उनके थ्रू एक चैनल बना हुआ है सिस्टम पूरा, तो वो क्या करेंगे, वो खाना पूर्ति करके कागज पे रिपोर्टें लगा करके और खुश हैं, सब सरकार को खुश करते हैं, अपने आला अधिकारी खुश करते हैं। अब डीएम साहब को एक बार मुझे लगता है, मेरा भी उनसे अनुरोध उनसे है कि वो भी जाएं और यहाँ पे एक सही निरीक्षण करें कि भाई देखें क्या सच्चाई है यहाँ। क्योंकि सीतापुर बहुत बड़ा जिला है नुसरत जी, और दूसरी बात ये है कि राजधानी लखनऊ से बेहद करीब है। दूसरी बात ये है कि क्या वहाँ पर कूड़ा उठान की गाड़ियाँ नहीं आती हैं? क्या वहाँ पर बड़े बड़े जो डस्टबिन हैं वो नहीं लगाए गए हैं, जो कि लगाना चाहिए नगर पंचायत की ओर से? देखिए हमने कहा ना, कागजों पे और फोटो में तो तस्वीरें बहुत स्वच्छता अभियान की दिखाई जाती है, लेकिन अगर कहा जाए धरातल स्तर पे वो चीजें नजर नहीं आती हैं। कूड़े को लेकर के हो चाहे गाड़ियों को लेकर के हो, ऐसा तो आप नगर पालिकाओं के कागज में देखिए सब कुछ निकला हुआ होगा और सारी चीजें हैं, सब मामला है, लेकिन धरातल स्तर पे जमीनी स्तर पे कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। इनको देखने के लिए अधिकारी उनके आते हैं, देखते हैं कि हाँ ये कूड़ा है, ये नालियां भरी है, बजा रही है। कहीं कहीं तो देखिए नाली तोड़ करके बना दी गई है, लेकिन वो मानक के रूप नहीं बनाएगा, उसमें पानी नहीं है, भरी हुई, को सफाई करने वाला नहीं है। तो ऐसे पैसा खर्चा करने का टोटली वेस्ट हो रहा है सब कुछ। देखने वाले जिलाधिकारी के अंडरटेकिंग में लगे हुए लोग हैं, रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो बाकायदा रिपोर्ट उस पर जाइए, देखिए बेहतर रिपोर्ट लगी होगी, सारी चीजें हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पे तो मुझे लगता है डीएम साहब को देखना चाहिए नगर पालिका, आधा नगर पालिका है, और उनको जाकर के नहीं डीएम साहब जाते अपने एडीएम या किसी को और बड़े आला अधिकारी को जाकर के जमीनी हकीकत पर जाकर के इसका सर्वे करना चाहिए कि आखिरकार इस मुद्दे को आप अगर अपने चैनल पर उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जटिल और बहुत ही गंभीर समस्या है। प्रेजेंट टाइम में तो आप देखिए नालियां बजा रही है, कितनी बीमारियां पनप रही हैं, लोग मर रहे हैं। सीतापुर में बहुत बड़ा वायरल भी चल रहा है ना, बहुत तेजी से। जी जी, और यहाँ तो इतनी गंदगी है कि महामारी फैल सकती है। दूसरी बात ये है कि नुसरत जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई आता नहीं, ये सारे जो कर्मचारी हैं ये खाली पैसे इधर उधर से कमा रहे हैं बस, ड्यूटी नहीं कर रहे, इसका मतलब जो कागजों पे चीज़ें दिखाई जा रही है तो इसका मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है फिर सीधा सीधा।
नहीं देखिए, भ्रष्टाचार तो अब बिल्कुल अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो अगर लोग अपनी सीधे जेबें भर रहे हैं, कहीं पे कोई मानक नहीं, कहीं पे कोई कुछ, सिर्फ सीधे कोई भी अगर कंप्लेन भी आप करते हैं तो लोग IRS करें, कुछ भी करें, उसको लोग पूछते तक नहीं है, किसी अधिकारी को संपर्क भी नहीं करते। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी बहुत उसके कड़ाई साथ में बहुत उस लोग साथ में कहते हैं कि भाई ये ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं होता है। उनके फरमान को लोग ताक पे रखे हुए हैं, कोई उनको परवाह ही नहीं है उनको लेकर के। अब भाई अब क्या हो रहा है, अब तो ये तो वही लोग जाने जो सिस्टम में है लोग। लेकिन मेरा सीधा सीधा कहना है कि लोगों को लूट कर रहे हैं और कहीं से कोई मतलब अमली जामा अगर पहनाना चाहिए वो नहीं है, सिर्फ दिखावा और एक खाना पूर्ति करके लोगों की रिपोर्टें जनरेट करके लगा रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, लोग ऊपर के अपनी खाना पूर्ति करके उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। धरातल स्तर पे ना तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो रहा है, न समस्याओं को देखा जा रहा है। ठीक है नुसरत अली जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अपनी बात करने के लिए और HNN के मंच पर जुड़ने के लिए। और ज्योति आप बने रहिए फ़ोन लाइन पर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते। ब्रेक के बाद आपका कब बदले की तस्वीर में स्वागत है। और आज हम सीतापुर की बात कर रहे हैं। एक सीतापुर ऐसा ज़िला जो कि काफ़ी बड़ा ज़िला है और राजधानी देहरादून से बेहद निकट है, लेकिन उसके बावजूद भी आदर्श नगर पंचायत सीतापुर का जो है उसके वार्डों की स्थिति जो है बिल्कुल बद से बदतर है। हरगांव जिसका आदर्श नगर पंचायत हरगांव का जो ये वार्ड हैं ये गंदगी से पटे हुए हैं। यहाँ कोई किसी की सुध लेने वाला नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, गंदगी का अंबार लगा है। जो खाली प्लॉट है वहाँ गंदगी का डंपिंग जोन बन गया है, नालियों में गंदगी, हर तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है किसी नरकीय जीवन से कम नहीं है। ज्योति हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। ज्योति, क्या इस बाबत जो है कभी जिलाधिकारी को शिकायत की गई कि नहीं? क्योंकि शहर के सबसे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी भी होते हैं, और अगर ये तस्वीर अगर CM साहब तक पहुंच गई, योगी जी तक, फिर तो यहाँ पर अधिकारियों की बहुत जमकर क्लास लगेगी। जी रोहित जी, जैसा कि आपको बता दें कि नगर निवासियों का साफ तौर पर यही कहना है कि वो IRS करते हैं, जिसकी जो है शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाती है, जिसको शायद मुख्यमंत्री के जो ऑफिस जो है वहां से उसकी जांच भी मांगी जाती है। लेकिन ये लोग कूड़ा करकट हटा के केवल फोटो खींचने का काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर वैसे की वैसे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीतापुर जिले की हाँ फोटो फ्रेमिंग जो इनकी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योति अब बने रहिए। रिजवान अहमद जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक भार्गव जी, माफ कीजिएगा, सपा नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दिया है। दीपक जी, खाली क्या फोटो खिंचाई हो रही है कि भाई स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छता की ओर एक कदम? यहाँ पर तो जो खाली प्लॉट पड़े हैं उनको तो कूड़े का डंपिंग जोन बना दिया है, कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। ये हो क्या रहा है सरकार के नाक के नीचे? जी, मैं इसी बारे में कहना चाह रहा हूँ। जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कोई भी योजनाएं नगर पंचायत हरगांव में कोई भी धरातल पे नहीं है। सिर्फ ईओ के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक फोटो खींच लिया जाता है फेसबुक पर और प्रशासनिक जो व्हाट्सएप उनमें डाल दिया जाता है कि कार्य चल रहा है, जबकि हकीकत में ग्राउंड पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। सब कहीं पानी भरा हुआ है, जिसके तरह मलेरिया की बीमारी, संक्रमित लोग हो रहे हैं। और जो वहाँ नाले बने हुए हैं, उन्हीं को नालों को तोड़ के फिर दोबारा नाले बनाए जा रहे हैं। सिर्फ धन उगाही का ही काम हो रहा है, इसके अलावा कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं चल रहा है। दीपक जी, ये स्थिति तो और भी साल दर साल बहुत खराब होती जा रही है, सुधरने की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि राजधानी से बहुत सटा हुआ है जिला सीतापुर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मात्र 120 से 25 किलोमीटर की दूरी पर हरगांव नगर पंचायत राजधानी लखनऊ से पड़ती है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी लोग इसकी ना सुध ले रहे हैं, ना देखना चाह रहे हैं, ना सरकार के लोग भी जो वहाँ चेयरमैन है या ईओ हैं, सिर्फ पैसों की बंदरबात की जा रही है। सारा कागजों पे काम होता है, कोई भी धरातल पे काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पैसे निकाल लिए जाते हैं बस। इसके अलावा कोई काम नहीं है। हरगांव की जनता, नगर पालिका की जनता त्राही कर रही है। जो नगर पंचायत में जिस
आदमी गांव से, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, गांव से आदमी नगर की तरफ क्यों आता है? इसीलिए आता है कि नगर पालिका में अपना घर बनाएंगे, वहाँ सुख सुविधा मिलेगी, अच्छी रोडें मिलेंगी, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी विद्युत व्यवस्था मिलेगी, जिससे हम अपने बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी। लेकिन इससे अच्छा गांव में आज भी बहुत अच्छा है। जो आदमी सपना देख के नगर पंचायत में आदमी रहने के लिए रह रहा है, उसके सारे मंसूबे फेल हो रहे हैं, सब परेशान हैं। दीपक जी, एक सवाल ये है कि वहाँ पर जो आपके सांसद हैं वो किस पार्टी के हैं और ज्यादातर जो विधायक हैं वो किस दल के हैं? देखिए, वहाँ पर जो विधायक हैं इसमें माननीय सुरेश राही हैं, वो कारागार मंत्री भी हैं जी, और बहुत बड़ा पद है। लेकिन इसके अलावा कोई भी किसी भी भाजपा के पदाधिकारी के द्वारा, भाजपा के विधायक के द्वारा, भाजपा के मंत्री के द्वारा कोई भी हर गांव की नगर पालिका नगर पंचायत की सुध नहीं ली जा रही है। सब लोग अपना आते हैं, जैसा आपके द्वारा भी कहा गया, बताया गया, सिर्फ एक फोटो खींचना। आदमी आया, चाहे वो विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, उसने अपना बढ़िया सा फोटो खिंचाया, एक हाथ में झाड़ू लेके और एक टोकरी लेके कि सफाई का कार्य चल रहा, बढ़िया फोटो, बढ़िया लल्लन का फोटो खींच के और फेसबुक पर और डाल दिया गया। अब ये फोटो पड़ेगी गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर को सफाई होगी, मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गांधी जयंती के दिन सारे सरकार के जो नेता हैं वो आएंगे, एक एक झाड़ू लेंगे और बस केवल झाड़ू जमीन पर, सड़क पर दिखाते हुए अपना फोटो खिंचाएंगे, बस। उसके बाद सारे झाड़ू वापस जो कर्मचारी हैं उनको दे दिए जाते हैं कि इनको सुरक्षित फिर रख लिया जाए, फिर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के लिए फिर इनको निकाला जाए। तो ये तो सरासर जनता के साथ धोखा है, आंख में धूल झोंकने जैसा है। बिल्कुल। और जनता मूड बना चुकी है और जनता आने वाले समय में सरकार बदलेगी, चूंकि सरकार से परेशान हो चुकी, सारे जनता लोग बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, कोई भी कार्य धरातल पे नहीं हो रहा, सिर्फ नाम बदलने के काम हो रहे हैं, चाहे जिले का हो, चाहे किसी मोहल्ले का हो, चाहे किसी गली का हो। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद HNN के मंच तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए, ये स्थिति है डबल इंजन सरकार की। और जब बता रहे हैं, दीपक भार्गव जी बता रहे थे कि कारागार मंत्री भी हैं यहाँ पर, जो कि सीतापुर से ही आते हैं, सरकार में हैं, और ऐसे में जब मंत्री ही सरकार के अंतर्गत हो और उसका क्षेत्र हो और उस क्षेत्र में अगर सफाई की ऐसी व्यवस्था है तो फिर तो भगवान भरोसे ही ये सब कुछ। सीतापुर इतना बड़ा ज़िला है, लखनऊ से बेहद करीब है राजधानी से, लेकिन इसके बावजूद भी अगर गंदगी का ऐसा अंबार है तो उसका मतलब स्थितियाँ दिन ब दिन जो है ख़राब होती जा रही हैं। यहाँ पर सरकार को एक ठोस मॉनिटरिंग सेल की आवश्यकता है, जो जाकर बड़े बड़े ज़िलों में, हर ज़िलों में जाकर इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करे। फिलहाल कब बदले की तस्वीर मेरे साथ बस इतना ही। ज्योति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि अब सीतापुर की स्थिति जो है सुधरती है या फिर यही स्थिति बरकरार रहेगी। नमस्कार।